गुरु चैनल में स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड क्लास है आपको पता होना चाहिए। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है लैब असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड। साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 500 प्लस। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है पीलिया रोग से क्या प्रभावित होता है। पीलिया जॉन्डिस। पीलिया क्या होता है? जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी दो प्रकार का पीलिया होता है, आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय को, दूसरा ऑप्शन है आमाशय, तीसरा ऑप्शन है यकृत और नंबर 4 ऑप्शन है छोटी आंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा लीवर। यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। पीलिया रोग मानव शरीर के यकृत लीवर को प्रभावित करता है। अग्नाशय पैंक्रियास ग्रंथि को प्रभावित नहीं करता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन नहीं आएगा। आमाशय जिसको अंग्रेजी में स्टोमक बोलते हैं वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा लीवर है वो। पीलिया है वो मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खसरा रोग की बीमारी किसके कारण होती है? खसरा क्या होता है? खसरा एक प्रकार का रोग होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीजल्स। क्या बोलते हैं खसरा को? अंग्रेजी में मीजल्स बोलते हैं। यह रोग है वो किस बीमारी, किस वायरस, किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलता है? तो वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो खसरा रोग है वो वायरस से फैलता है। खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। कवक से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से नहीं फैलता। खसरा रोग है वो वायरस से फैलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? विषाणु। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। खसरा एक प्रकार का रोग है, बच्चों को होता है ये और जनरली टीकाकरण कार्यक्रम होता है बच्चों को, तब ये टीका लगाया जाता है। खसरा का डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। तो वायरस से होने वाला रोग है विषाणु से। सूक्ष्म जीव का चैप्टर मिलेगा आपको करेक्ट गुरु चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पूरी क्लास मिलेगी सूक्ष्म जीवों की, वहां जाके आप उस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म दे रखी है आपको, ऑप्शन में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका बहुत बार मैंने आपको बताया कि बीसीजी का टीका है वो टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? टीबी रोग। टीबी रोग क्या होता है? तपेदिक बोलते हैं इसको। तपेदिक टीबी एक ही बात है। जो मानव शरीर के किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। टीबी है वो मानव शरीर के फेफड़े, लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ा खराब कर देता है। मानव शरीर के 2 फेफड़े होते हैं, उनमें कफ बन जाता है ज्यादा मात्रा में और फेफड़े पूरी तरह से लगभग खराब हो जाते हैं और श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है। सांस से रिलेटेड बीमारी होती है ये, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सांस मतलब आने में दिक्कत होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो नमोनिया इसका आंसर नहीं आएगा, काली खांसी नहीं आएगा, टेटनस भी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा टीबी। टीबी रोग है वो, उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा टीबी रोग, बीसीजी का टीका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। काली मौत किस रोग को कहते हैं? काली मौत पहला ऑप्शन है कैंसर को कहते हैं और प्लेग और एड्स और मलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। काली मौत किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ कहा जाता है प्लेग रोग को। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहों के काटने से प्लेग रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। चूहों के काटने से प्लेग रोग फैलता है। चूहों के काटने से क्या होगी? काली मौत है ना, जो काली मौत है वो प्लेग रोग को कहा जाता है और प्लेग रोग चूहों के काटने से फैलता है। चूहों के काटने से महामारी फैली थी पहले बहुत ही पुराने टाइम में, तो उस रोग को, प्लेग रोग को काली मौत कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 700 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक तो 700 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है चैनल पे साइंस के क्वेश्चन की, एक 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। दोनों क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। 1200 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। काली मौत प्लेग रोग को कहा जाता है। प्लेग रोग जो चूहों के काटने से फैलता है। कैंसर नहीं आएगा, एड्स नहीं आएगा, मलेरिया नहीं आएगा। मलेरिया आपको पता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। एड्स एचआईवी वायरस से फैलता है और कैंसर कई प्रकार की होती है, उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इबोला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इबोला। इबोला क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इबोला क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन आपके सामने है
पहला ऑप्शन है, यह एक आतंकवादी संगठन है, इबोला आतंकवादी संगठन है, गलत है, बिल्कुल गलत है। प्राणघातक विषाणु है इबोला, एड्स परीक्षण है, एड्स परीक्षण है इबोला। नंबर 4 ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, इबोला आतंकवादी संगठन, साइंस में तो आतंकवादी संगठन का कोई रोल ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा इबोला एक प्रकार का वायरस है। इबोला एक प्रकार का खतरनाक वायरस है जो प्राणघातक विषाणु, मतलब ऐसा वायरस जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसी प्रकार एक इबोला वायरस था, पुराने टाइम में आई हुई एक महामारी थी, वो एक प्राणघातक विषाणु था। इबोला एक प्रकार का वायरस है। कभी एग्जाम में ये कर दो कि आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एड्स का परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, बहुत बार बता दिया मैंने आपको, एड्स की रोग के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H1N1 वायरस प्राय समाचारों में से एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। आपने वायरस पढ़ा होगा H1N1 वायरस। जो H1N1 वायरस है वो किस बीमारी से संबंधित है? H1N1 वायरस बीमारी एक विषाणु है, उस विषाणु का नाम है H1N1। वो किससे संबंधित है? एड्स से, बर्ड फ्लू, डेंगू, स्वाइन फ्लू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा स्वाइन फ्लू। H1N1 वायरस है वो स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू? स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है। H1N1 वायरस है। स्वाइन फ्लू एक पुराने टाइम में एक बीमारी आई थी, आपको पता है, वो एक H1N1 वायरस विषाणु से फैलती है, स्वाइन फ्लू बीमारी है। उससे सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये H1N1 वायरस है वो स्वाइन फ्लू बीमारी को पैदा करता है। बर्ड फ्लू, डेंगू ये नहीं आएंगे इसके आंसर, एड्स वगैरह ये नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया किस अंग का दोष है? मायोपिया रोग कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष रोग होता है, आंखों का रोग होता है, आंखें खराब हो जाती है। उसमें क्या होता है कि नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधली नजर आती है। किस रोग में? मायोपिया रोग में। तो मायोपिया रोग को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ये क्या है? एक प्रकार का रोग है। और कौन सा रोग है? आंखों का रोग है। इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा हृदय, कान, नेत्र, फेफड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा नेत्र। अभी आप सोचो आंख ऑप्शन में नहीं है, गलत है क्वेश्चन। नेत्र आंख की बात होती है, नेत्र और आंख। जो मायोपिया रोग है वो आंख या नेत्र से संबंधित रोग है, आंखों की बीमारी है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें आपको स्पेशल क्लास मिलेगी, फिजिक्स की क्लास, आपको प्लेलिस्ट में जाके आप उस क्लास को अच्छे तरीके से देख सकते हो। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसके लिए कौन सा लेंस चश्मे में यूज होता है? निकट दृष्टि दोष वाले रोगी के लिए चश्मे में कौन सा लेंस यूज होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग होगा? उत्तल लेंस डाला जाता है चश्मे में। और दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है, जिसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु धुंधली नजर आती है, उसको दूर दृष्टि दोष का रोगी कहेंगे। और उसमें कौन सा लेंस यूज होगा? अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, गलत हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस प्रयोग होगा, ये होता है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, ये उत्तल होता है कन्वेक्स लेंस और ये होता है कनकेव लेंस। उल्टा पुल्टा मत कर देना एग्जाम में, गलत हो जाएगा फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर के अंदर जो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर के अंदर जो आयरन की कमी से होने वाला रोग बताना है। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब किसी व्यक्ति के अंदर, बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, तो एनीमिया रोग हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया होती है खून की कमी, जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का रतौंधी आंसर नहीं आएगा, टेटनस नहीं आएगा, टीबी नहीं आएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। डिटेल बता रहा हूं सब क्वेश्चन की। रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये आंखों का रोग है। एनीमिया आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टीबी, टेटनस नहीं आएंगे। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला वायरस का नाम किससे लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इबोला वायरस का नाम किसके ऊपर लिया गया है? एक नदी के नाम पर लिया गया है। किसके नाम पर लिया गया है? एक पर्वत के नाम पर, एक शहर के नाम पर, एक मनुष्य के नाम पर, एक नदी के नाम पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा इबोला वायरस। इबोला वायरस, जो इबोला नाम है वो किससे लिया गया है? एक नदी है, नदी के नाम पर इबोला नाम लिया गया है। नदी याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक नदी के नाम पर इबोला वायरस को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपरोक्त सभी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्लेग फैलता है जीवाणु से। और आपको पता होना चाहिए प्लेग चूहों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। तो जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जीव सांस लेने के लिए अपनी त्वचा का प्रयोग करता है? ऐसा जीव बताओ जो सांस लेने के लिए त्वचा का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है केंचुआ, दूसरा ऑप्शन है टिड्डा, दूसरा ऑप्शन क्या है? टिड्डा। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 ऑप्शन है चमगादड़। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? चमगादड़। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? मच्छर। बताओ भी एक ऐसा जीव जो सांस लेते समय त्वचा का प्रयोग करता है, त्वचा से सांस लेता है। तो केंचुआ इसका राइट आंसर आएगा। अंग्रेजी में बोलेंगे अर्थवॉर्म। क्या बोलेंगे? अर्थवॉर्म। केंचुआ है वो त्वचा से सांस लेता है। टिड्डा नहीं आएगा, मच्छर भी नहीं आएगा, चमगादड़ भी नहीं आएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास थी। 500 प्लस साइंस के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 700 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है चैनल पे, 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। सीईटी एग्जाम, लैब असिस्टेंट एग्जाम, सभी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।